क्या हाल चाल थारा? ठीक बढ़िया सरपंच साहब थे आज हमारा स्टूडियो में पधारिया। थारा स्टूडियो में रहा सारे दिन। ये रिकॉर्डिंग हो रही है राम सिंह राठौड़ स्टूडियो खुइया। अच्छा। और माननीय सरपंच महोदय सुमेर सिंह जी राठौड़ जो ग्राम पंचायत खुइया के अभी भी नए सरपंच बने हैं, युवा सरपंच। ताजा ही युवा ही लग रहे हैं आप तो, वैसे तो अभी आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप युवा ही लग रहे हैं। अच्छा। तो आज थे हमारे कार्यक्रम में पधारिया। मैंने भी कई लोगों से सुन रखी है कि सरपंच साहब पहले नेपाल में रहते थे। बिल्कुल सारे बाणिया में नौकरी कर गया। आपने नौकरी की थी बाणियों के, तो आप क्या नेपाली भाषा जानते हैं? हाँ बट रे भाषा तो फिर भाई बोलनी पड़े। थोड़ी नेपाली भाषा बोल कर दिखाओ ना आप। नेपाली भाषा बोल के मैं हल्की सा सिखाऊँ। मेरा एक वीडियो बनाई है जी, भी मैं देख दिया। बाकी थे या पूछना तो अभी ये ना कि वो मतलब के मतलब वो बता दें था। जैसे आज आप हमारे स्टूडियो के अंदर एक जो ये हम तो राजस्थानी भाषा में उसको मांचा बोलते हैं। हाँ, तो आप नेपाली भाषा में उसको मांचे को क्या बोलते हो? नेपाली में इसको बोलते हैं खाट। खाट बोलते हो। और भी भाषा आपको आती है क्या? हाँ मेरे को आती है। मैं नेपाली का भी ध्यान है, बिहारी भाषा में भी मैं बात कर सकता हूँ, तो पंजाबी में भी कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, हरियाणी में भी मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ना, 4-5 भाषा में मेरे को नॉलेज है। मैं जहाँ तक समझना और बात करना कर सकता हूँ। यानी आप युवा सरपंच भी हो और आप भाषा के भी बहुत। युवा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन भाषा के बारे में मैं 5-4 भाषा के बारे में नहीं सरपंच साहब, आप देखने में वैसे लग रहे हो कि जैसे कोई युवा सरपंच है। बातचीत कर सकता हूँ, भाषा के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। तो आप इस मांचे के बारे में बताइए, आप पंजाबी में उस मांचे को क्या बोलते हो? और पंजाबी में तो मंजा मंजा बोल देते हैं। मंजा। हाँ, तो अलग अलग होते हैं। जैसे पंजाब अपन बात करा नहीं भी आप क्या कर रहे हो जी, आप क्या कर रहे हो? हाँ, तो ये मतलब आप नेपाली में तो कैसी तबाई के करनू छे, तबाई के करनो छे, के करनू छे जी। और पंजाबी में तुझी के करते हो, की करते हो, तुझी की कर दे हो, तुझी की करते हो, तुझी की कर दे हो। और बिहारी में हाँ जी, हाँ बिहारी हाँ। बताइए। तो तू की करे छे, तू की करे छे, ये जो बिहार की भाषा है। ठीक है। और हरियाणी में थम के करे सो, थम के करे सो। तो सरपंच साहब आप वैसे तो देखने में युवा लग रहे हो, वैसे तो आपकी उम्र तो काफी है, मैं भी जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन आप तो भाषा के बारे में तो आप काफी भाषा जानते हैं। आप इंग्लिश के बारे में जानते हो क्या? आई कैन नॉट स्पीच इन इंग्लिश, आई कैन स्पीच ओनली 4-5 भाषा जी। और इंडिया स्टेट। इंडिया स्टेट, हाँ, अपने भारत की भाषा 4-5 स्टेट की मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। जी जी। नेपाल में गया हूँ, वहाँ कभी बोल सकता हूँ। और बाकी कुछ लोग बोलते हैं याद नहीं रहती, याद सब रहती है। मैं लगभग 35-40 साल पहले करीब नेपाल गया था 1984। वो शायद अक्टूबर का महीना था कि कौन सा, इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी दिन में, उस दिन मैं वहाँ था नेपाल में। उस टाइम भी आप नेपाल के अंदर थे? हाँ, उसी टाइम वो खबर पहुंची 11 बजे सुबह। ये 9 बजे की बात है, 11 बजे वहाँ समाचार पहुंचा कि इंडिया की प्रधानमंत्री है, उसका कत्ल कर दिया गया है। जी, ये तो आपको बहुत दुखद समाचार। हाँ, समाचार पूरा था। अच्छे संपर्क थे तो नेपाल देश के साथ इंदिरा गांधी के। और उसके बाद 1991 में शायद वो राजीव गांधी हत्या हुई थी तमिलनाडु में। जी जी। उस टाइम में तो मैं यही था, भारत में था। लेकिन आप काफी साल। हाँ, याद रहता, आदमी को भूलता कुछ भी नहीं है मतलब। तो ये तो सरपंच साहब फिर इस ग्राम पंचायत का भाग्य ही बहुत अच्छा है, जो इतनी पीछे की बात याद करने वाला सरपंच इस ग्राम पंचायत को मिला है। तो याद सबको ही रहती है। देखो हम पढ़ रहे पढ़ाई नहीं सरपंच साहब, सुनने में आता है पहले स्कूल नहीं थी यहाँ पर, पढ़ाई का साधन नहीं था। यहाँ 5 स्कूल थी। उस टाइम हम मंदिरपुरा जाते थे बसों में, हमारी 5-7 सहपाठी भी है। जी जी। तो उस टाइम में कि एक मेरे याद आ रही एक कविता, एक वो हमारे हेडमास्टर थे जी, ब्रजलाल जी सेवदा, रतनपुरा संगरिया के पास जी। वो पढ़ाई करते थे, अच्छा पढ़ाते थे। तो वो एक कविता थी अंग्रेजी किताब में जी। तो इतना पढ़ाते वो आज भी मेरे वो याद है कविता अंग्रेजी वाली,
द बॉयज एंड गर्ल्स कम आउट टू प्ले, द मून डज शाइन एज ब्राइट एज डे। जी। तो आप वो पढ़ाने में मतलब उनका ये कि आज तक वो मेरी याद है वो कविता मतलब 40 साल लगभग हो चुके हैं। नहीं तो ये तो आपका दिमाग तो एक कंप्यूटर है सरपंच साहब, आपका दिमाग तो एक कंप्यूटर ही बन गए हैं कि जो पीछे का मतलब रिकॉर्ड आप आज बता रहे हैं, कितने सालों का बता रहे हैं पीछे आपने। तो आदमी जो रहा है जो जहाँ टाइम गुजारा है वो तो याद रहे। मेरे हिसाब से तो आदमी भूलता नहीं है, और जब तक जिंदा रहेगा आदमी नई बात सीखता ही जाएगा। नहीं सर, उसकी उम्र 100 साल हो जाएगी तो भी नई बात सीखने को मिलती है। और पीछे वाली जब से समझ आदमी 3-4 वर्ष का हो जाता है ना बच्चा जी, उसके बाद में मेरे हिसाब से तो वो भूलता नहीं है। या तो किसी का दिमाग खराब आ जाए अलग बात है, बाकी तो सब याद रहती है। मेरे एक एक बात मैं जहाँ रहा, नेपाल में रहा और वगैरह सब याद है। जो आपके साथ में जो परिस्थितियां गुजरी वो आज भी आपकी। बिल्कुल, मैं जब से पढ़ाई शुरू की यहाँ से शुरू में बिजलाल जी मास्टर जी आए थे, उनसे पहली क्लास शुरू की जी। उसके बाद मेरे जब मैं कहाँ रहा, क्या परिस्थितियाँ सब मेरी याद है बिल्कुल पूरी कहाँ रहा, क्या किया सब याद है। नहीं सरपंच साहब, ये तो फिर आपका ये दिमाग है वो एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर दिमाग सबका ही होता है। नहीं सरपंच साहब, नहीं होता है। अब कुछ लोग सरपंच बनते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, तो सरपंच हर 5 साल बाद में एक नया सरपंच आता है। और कुछ लोग सरपंच से ये भी कहते हैं कि सरपंच साहब ये हमारा काम है, ये काम आपको करना है। तो सरपंच तो ये बोलते हैं कि मेरे को तो वो बात दिमाग से ही निकल गई। ये क्यों होता है? दिमाग से नहीं निकलती है, सब याद होता है। सब किसका कौन आया था, किसने क्या काम बोला। नहीं सरपंच साहब, मैं आपसे एक बात क्या काम करना है। नहीं सरपंच साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो सरपंच बनते हैं उनसे ये कहते हैं कि सरपंच साहब ये काम आपको करना है, तो उस टाइम तो ये कह देते हैं कि ये मैं आपका काम कर दूंगा। बाद में उसको वो पूछता है कि वो काम सरपंच साहब आपने कर दिया क्या, जब ये बोलते हैं कि यार ये तो मेरे दिमाग से निकल गई। ये उसके दिमाग से निकलती है बात या ये जानबूझ कर करते हैं, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे। तो वो निकलती नहीं है ज्यादा, तो वो बहाना ही बना देते हैं कि वो करना नहीं होता है या तो किसी का काम जी वो बहाना ही होता है। सिर्फ याद सब रहती है, हाँ काम लेट हो सकता है, ये कह सकते हैं आपका काम अभी हुआ नहीं है, नहीं वो तो समय है कर लेंगे। याद सब रहता है, भूलता नहीं है। ऐसे मेरे दिमाग में मेरे को सुनने में आ रहा है, मैं काफी सरपंचों से मैं ये सुना है कि आपने जो काम कहा था मैं उसको भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। अगर 100 काम एक दिन में किसी ने बताया कि लोगों को भूल गया, वो दिमाग से निकल गया, तो बताते तुरंत याद आ जाएगा। करना है तो सबको या नोट करना पड़ता है, ये काम अपने करना, नोट करके रखो, क्यों भूलेगा। नहीं, आप ही ग्राम पंचायत के अंदर है, जो काम आप से लोग करवा रहे हैं, आप वो काम के बारे में बोलते भी हैं कि सरपंच साहब ये काम आप करो, और आप उनको कहते हैं कि मैं वो काम उसको करूंगा। क्या आपने इस 2 सालों के अंदर कोई ऐसा काम किया है कि आपको किसी ने बोल दिया कि ये सरपंच साहब काम करना है, और आपने कभी किसी को कहा है कि ये मेरे दिमाग से निकल गया? ना, मेरे तो एक भी ऐसा कैसे नहीं है मैंने ये बोला कि मेरे को याद ही नहीं आपने कब कहा था। ऐसा कोई बात मेरा नहीं है अब तक। मतलब आप जो आपको जो कोई काम बोलता है, वो काम बोला है, वो काम अगर मैं नौर गया हूँ तो मेरे को बोला ये करके आना, तो मैं उसका करके आया हूँ जी। घर पे छोड़ा है क्योंकि ये आप कागज घर छोड़ के ले जाना, कल आपको साइन किए हुए मिलेंगे तो उसको किए हुए मिले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो भूल गया, वो कागज कहाँ रख दिया मिला नहीं, ऐसी कोई नौबत आज तक अपने ध्यान नहीं आई। नहीं, आपके पास में कोई आ जाता है कि सरपंच साहब हमारे साथ में ये लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस काम को आप ही पंचायत के अंदर ही निपटाना चाहते हैं कि या पुलिस चौकी या थाना तक पहुंचाना चाहते हैं? मेरे पास जो आते हैं तो उनको तो मैं पहले घर बैठ के आपस में राजीनामा करवाना चाहता हूँ जी। उसके बाद मेरे को बिना बताए वो चले जाते हैं थाने में जी। तो थाने वाले फोन करते हैं कि ये आपकी पंचायत का ये मामला है, तो हम वहाँ जाते हैं, बैठ करके उनको राजीनामा ही करवाते हैं, नहीं कि आगे भेजें। नहीं, आज गाँव के अंदर लड़ाई झगड़ा तो काफी सालों से होता जा रहा है, अमूमन होती है। हाँ, ये तो मिटने वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो आपके सरपंच बनने के बाद में जो गांव के अंदर चुटपुट लड़ाई झगड़ा जो होता है, आपस में भाइयों का हो जाता है, किसी और से हो जाता है, तो आपने अब सरपंच बनने के बाद में ऐसे कितने मामले निपटाए हैं जो मतलब पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया आपने? पुलिस तक तो आजकल गाँव में आ गया थाना जी, तो पहुंचते हैं, उनको साधन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने थाने साधन फ्री चलते हैं 1-1 मिनट में। तो ज़्यादा आवेश में आकर के लोग मौके पर तो यहाँ नहीं रुकते, चले जाते हैं जी। उनमें कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको रोकता हूँ कि जो जिसकी गलती है उसे माफ़ी मंगवाएंगे, राजीनामा करवाते हैं और चले जाते हैं। उनका भी थाने में ही जी, आगे न जा करके FIR दर्ज न हो करके लगभग यहीं परिसर हो जाता है। 100 में लगभग एक ही है जो नहीं मानते हैं,
उनका आगे तो वहाँ नौर में जमानत हो गया जाती है, कोई खास इतना मामला नहीं बढ़ा कि वो आगे चला गया और उसकी जेल हो गई, वो वहाँ तक नहीं, लगभग यहाँ पर सट दिया जाता है। सरपंच साहब, तो आप कुनिया पंचायत के सरपंच तो बन गए, लेकिन जो बाहर के नजदीक के गांव में जैसे दानसी है, सिरमसर है, जबरासर है, मंदरपुरा है, तो उन लोगों के सरपंच से भी आपकी बातचीत तो होती रहती है? बिल्कुल, पंचायत समिति के अंदर आप इकट्ठे होते हैं? हाँ, अच्छा संपर्क है मेरा। दानसिया भी है, रजराम जी सिरमसर सिंह भी है जी, मेरे जोड़ अच्छा है अपना सब जी। गोपाल सिंह जी दानसिया ग्राम पंचायत से अभी वो नए सरपंच बने हैं। हाँ, हमारे साथ के ही है वो सभी तो। नहीं, अब की बार तो सरपंच साहब आपको जो राजपूत समाज है उनको काफी अच्छा मौका मिला है, बार बार काफी हो गई जनता की। मैं लग 2-3 जगह है, का है दानसिया की, यहाँ बस 3 जगह है अपने एरिया में। तो जनता की मर्जी होता है, कि अपनी मर्जी से तो किसी का हो नहीं सकता। और जब जनता है उसका मन हो गया ना, आपने जनता का दिल जीत लिया। मेरे को ये स्पष्ट आपके चेहरे से जो भी समझिए, जनता का दिल जीत लिया, जनता ने हम पर विश्वास कर लिया, जो भी है कर लिया। अब हम हमारा यही फर्ज बनता है कि जनता का विश्वास पर हम खरे उतरें, उनका कार्य करवाएं, तभी उनका फर्ज जो है पूरा हो पाएगा। सरपंच साहब, आपको 2 साल तो चुनाव होने हो गए हैं, आप सरपंच बन चुके। अब आप क्या सोचते हैं कि ये 5 साल पूरे होने के बाद में क्या आपके मन में कोई और ख्याल है, कोई ऊंचे पद का चुनाव लड़ने का? नहीं, अपना कोई नहीं है। वो 5 साल ये कार्यकाल अपना शांतिपूर्वक पूरा हो जाए जी। उसके बाद में आजकल सीट है वो बदल के आती है जी। बढ़िया, अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपना बढ़िया आदमी चुन लेंगे, उसको सरपंच बनाएंगे, बस अपना यही है। आप सब लोगों को एक समान समझकर आप काम कर रहे हैं? सबको एक समान है, सबकी बारी आनी चाहिए। बारी से ये सरकार ने ये नियम ही बना रखा है जी। अब की बार ओबीसी आती है, ओबीसी में अपना एक कैंडिडेट तैयार करेंगे जी, उसको बढ़िया फोटो से जिताएंगे, उसका साथ देंगे। जैसे सब लोगों ने हमारा दिया, हम किसी प्रकार उसको साथ देंगे, बस अपना यही ध्येय। आप कंधा से कंधा मिलाकर पंचायत में काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लायक जो सेवा बनेगी वो देते रहेंगे। नहीं सरपंच साहब, आप तो देखने में तो मैं फिर मेरे को ये आप मजाक समझेंगे, लेकिन मेरे को तो ये महसूस हो रहा है कि सरपंच साहब है वास्तव में नौजवान है, लेकिन आपकी उम्र तो उम्र तो दिखाई दे रही है, लेकिन आप नौजवान जैसे काम कर रहे हैं। मैं कई लोगों से सुना है कि जो सरपंच सुमेर सिंह राठौड़ है वो अपनी ड्यूटी है वो पूरी निभा रहा है। वो हम तो अपने हिसाब से काम, मैं पार्टीबाजी के आधार पर बात नहीं कर रहा, जो भी लगता है वो गाँव वालों को या पंचायत वालों को उनको लगेगा। नहीं सरपंच साहब, मैं पार्टीबाजी के आधार पर बात नहीं करना चाहता, मैं आपका जो ये कार्य है कर रही हैं आप। पार्टीबाजी मेरी पूरी पंचायत में किसी के साथ भी नहीं है। नहीं, ये तो मेरे को भी सुनने को मिला है कि जो ये सरपंच सुमेर सिंह राठौड़ बना है ना, उनका मतलब पीछे जो उनके दादा, उनके पापा, उनका जो इतिहास देख रहे हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सरपंच बना है वो काम करेगा विकास का, न किसी के साथ में कोई लड़ाई, न किसी के साथ में बस वही कार्य अभी हो रहा है। जो लोग अपने हिसाब से वो लोग समझ रहे हैं कि अपने तो वोट ही नहीं दिए हुए हैं, सरपंच साहब काम करेंगे कि नहीं। मैं अपनी गाड़ी लेकर के उनके घर जा करके भी काम करके आता हूँ। आपको जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी आप काम मतलब वोट देने वालों के बरोबर कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको अब क्या भेदभाव है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सरपंच साहब। तो देखो पूरी पंचायत के हैं जी, तो अब भेदभाव थोड़ी करेंगे। जो अपना काम कर्तव्य है, अपने पास जो पावर है वो काम अपने करके आना है। नहीं, आपने तो ये मन में कर लिया कि दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला। हाँ, अंत भले का भला। अंत भले का भला, बस यही बात है। तो सरपंच साहब, ये जो आपकी ज्ञान रूपी बातें भी कुछ ये आप पॉइंट निकाल रहे हैं, तो आप कोई जैसे कोई सत्संग है, जागरण है, क्या आप उस जाते हैं क्या? जागरण में मेरा रुचि नहीं है बिल्कुल का, मैं नहीं जाता हूँ। मैं तो बस आप जैसे सुन लिया और सुना नहीं, मैंने भी नहीं, इस पंचायत के अंदर मैंने भी कई लोगों से सुना है कि सुमेर सिंह राठौड़ जो सरपंच है वर्तमान में, वो रात्रि के समय किसी के जागरण सत्संग में नहीं जाते। ये क्या कारण है? ये सच है या ये गांव वाले? किसी के तो कोई जरूरी नहीं है, मैं जाता भी हूँ जी। कम जाता हूँ, कम जाता हूँ। क्यों, कोई आपकी रुचि पहले नहीं थी, अब मेरी बन रही है बदल में। अब मैंने जाना शुरू किया, अब मैं आगे से नहीं, मैं कुछ लोगों से ये भी सुना था कि सरपंच साहब की तबीयत है वो थोड़ी नहीं। हाँ, वो तो अब तो तबीयत की वजह है, मेरा रुचि है भजन में। मैं इच्छुक हूँ, भजन सुनता रहता हूँ, यूट्यूब पर मैं भजन लगा के रखता हूँ। आप यूट्यूब पर धार्मिक भजन सुनते हैं? बिल्कुल, और सत्संग जागरण खाली जब भी खाली टाइम मिलता है मेरे को, मैं भजन ही सुनता हूँ। भजन सुनते हो?
और चीज़ें नहीं देखता हूँ, सिर्फ भजन। और सुबह शाम कोई आप कोई पूजन का भी काम करते हो क्या? बस उतना ये भजन सुन लेते हैं, सुबह शाम टाइम मिलता है भजन सुन लेते हैं। बस यही है। बस ये सुबह शाम अपना नहा धोकर गया, अगरबत्ती लगाया, काम शुरू। अपने इष्ट देवताओं को बस मनाकर याद किया, मन में एक मिनट शांति डाल के बस अपनी पूजा यही है। जी सरपंच साहब आज थे हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, आप भाषा के बारे में थे जानकारी दी, ये तो आपको बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी सी उम्र में मतलब इतनी भाषा बोलना जानते हैं, हरियाणी, पंजाबी। सरपंच साहब थे आज राम सिंह स्टूडियो खुइयां में थे पधारिया हमारे कार्यक्रम में थारे